नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके इस नए यूट्यूब चैनल इंग्लिश सिंग में। आज मैं इस अपने चैनल की सबसे पहली वीडियो जो अपलोड करने जा रहा हूं, बट मैंने सोचा क्यों ना किसी कंटेंट को शुरू करने से पहले आप सभी के साथ इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर जिसका कोड नंबर 184 का सिलेबस थोड़ा डिस्कस कर लिया जाए, ताकि आप लोग इसी सिलेबस के हिसाब से अपने आप को आने वाले क्लास 10 के सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकें। क्योंकि यदि आपको इस सिलेबस का पता होगा और आप अच्छे से इस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर करोगे, तो डेफिनेटली आप आने वाले एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स स्कोर करने वाले हो। तो आइए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आपके सिलेबस को। तो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हो कि सेक्शन वाइज वेटेज क्या रहेगी आपके सिलेबस की। बात करते हैं सेक्शन वाइज वेटेज की। तो सबसे पहले सेक्शन ए में इस बार रीडिंग स्किल्स को रखा गया है। रीडिंग स्किल्स जो यहाँ 20 मार्क्स का आपको मिलेगा। उसके बाद जो दूसरा सेक्शन है सेक्शन बी, उसमें राइटिंग और ग्रामर स्किल को रखा गया है, जिसमें भी आपको 20 मार्क्स का पेपर देखने को मिलेगा। उसके बाद तीसरे सेक्शन की अगर हम बात करें तो लिटरेचर, टेक्स्ट बुक और सप्लीमेंट्री रीडर में ही आपको यहाँ से क्वेश्चन आंसर्स देखने को मिलेंगे, जो कि आपको 40 मार्क्स का देखने को मिलेगा। सो इस तरह से टोटल 20 मीन्स टोटल 80 नंबर का आपका पेपर इस बार आने वाला है। यहाँ आपके ध्यान देने वाली बात यह है कि आपने जैसे कि पिछले सेशन में देखा होगा, दो टर्म में एग्ज़ाम लिए गए थे। टर्म 1 में भी 40 नंबर का पेपर हुआ था और टर्म 2 में भी 40 नंबर का पेपर हुआ था। बट इस बार जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि इस बार टर्म 1 और 2 नहीं होने वाले हैं। सिर्फ एक ही बार एग्ज़ाम होगा, फाइनल एग्ज़ाम होगा, और वो 40 नंबर का ना होकर के 80 मार्क्स का होगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सेक्शन ए में आपका रीडिंग स्किल रहने वाला है। रीडिंग स्किल में क्या होता है? रीडिंग कंप्रीहेंशन थ्रू अनसीन पैसेज। ये आपका 20 मार्क्स का आने वाला है। तो यहाँ सबसे पहले आप ये चीज़ समझिए कि रीडिंग कंप्रीहेंशन होता क्या है। कंप्रीहेंशन होता है मतलब कंप्रीहेंड करना, मतलब किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करना। सो इसमें आपको दो पैसेज दिए जाएंगे, आपने जिन दो पैसेज को अंडरस्टैंड करना है प्रॉपर तरीके से, अंडरस्टैंड करके उसको क्वेश्चंस जो भी आपको नीचे दिए होंगे उन क्वेश्चंस को आपने आंसर करने हैं। सो सबसे पहला जो आपका पैसेज रहने वाला है वो रहने वाला है डिस्कर्सिव पैसेज। डिस्कर्सिव पैसेज का मतलब होता है कि जिसमें डिस्कशन किया जाता है किसी भी टॉपिक को लेकर, कि टॉपिक किस इंसान के बारे में है, वो क्या करते हैं, कैसे करते हैं, किस चीज़ के बारे में, इन सभी चीज़ों की डिस्कशन आपको डिस्कर्सिव पैसेज में देखने को मिलेगी, जिसकी वर्ड लिमिट होगी 400 टू 450 वर्ड, सॉरी। तो ये आपको पहला जो पैसेज है वो 10 मार्क्स का देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर हम दूसरे पैसेज की बात करें तो दूसरा पैसेज आपका रहने वाला है केस बेस्ड पैसेज, जिसमें केस स्टडी रिलेटेड आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे विद विजुअल इनपुट, स्टैटिस्टिकल डाटा और चार्ट एक्सेट्रा। ठीक है, इसमें आपको पाई चार्ट देखने को मिल सकता है, वेब चार्ट देखने को मिल सकता है, फ्लो चार्ट देखने को मिल सकता है। इसकी जो वर्ड लिमिट आपकी रहने वाली है 200 से 250 वर्ड्स। सो इस तरह से दो पैसेज आपको दिए जाएंगे, पहला डिस्कर्सिव पैसेज, दूसरा केस स्टडी बेस्ड पैसेज, और दोनों ही पैसेज आपके 10-10 मार्क्स के रहने वाले हैं। सो इसके लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले आपको अपनी रीडिंग स्किल्स है जो वो इम्प्रूव करनी होगी, और रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए जो सबसे बेस्ट हमारे पास तरीका है कि हमें लॉट्स ऑफ बुक्स को है जो रीड करने हैं। आप इसके लिए न्यूज़पेपर्स रीड कर सकते हो, मैगजीन्स रीड कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से आप अपनी रीडिंग स्किल इम्प्रूव कर पाओगे। टोटल लेंथ ऑफ टू पैसेजेस टू बी 600 टू 700 वर्ड्स। आपके जो ये दोनों पैसेज दिए जाएंगे, इन दोनों पैसेजेस की जो वर्ड लिमिट है वो कितनी रहने वाली है? 600 से 700 वर्ड्स तक रहने वाली है। सो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, देखिए जो इसमें क्वेश्चंस दिए जाएंगे वो सब्जेक्टिव ना होकर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, जिसमें आपको वही मल्टीपल चॉइस मिलेगी, 4 ऑप्शंस मिलेंगे, यू हैव टू टिक ऑन द राइट आंसर। Multiple choice questions, objective type questions will be asked to assess inference, analysis, interpretation, evaluation और vocabulary। So ये सभी चीज़ों को आपको टेस्ट किया जाएगा। बात करते हैं अब सेक्शन बी की। सेक्शन बी जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि सेक्शन बी जो आपका है वो 20 मार्क्स का रहने वाला है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 है जो आपसे ग्रामर रिलेटेड पूछा जाएगा। ग्रामर में आपको ये जो टॉपिक्स यहाँ दिखाई दे रहे हैं सभी देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक आपका रहेगा टेंसेज, मोडाल्स, सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड मीन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। उसके बाद आपका रिपोर्टेड स्पीच रहने वाला है,
कमांड, रिक्वेस्ट, स्टेटमेंट, क्वेश्चंस, डिटरमिनर्स, ये सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलेगी। ये सारे के सारे ग्रामर टॉपिक्स आपने क्लास 9 में ऑलरेडी स्टडी कर रखे हैं। तो यू हैव टू डू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तभी आप अपनी ग्रामर पे अच्छे से कमांड बना सकते हो। आइए देखते हैं। द कोर्सेज एट द सेकेंडरी लेवल seek to cement high professional grasp of grammatical items and levels of accuracy। मतलब ये जो कोर्सेज है, ये जो टॉपिक्स आपको दिए गए हैं, वो क्यों दिए गए हैं? टू सीमेंट हाई प्रोफेशनल ग्रास्प ऑफ ग्रामेटिकल आइटम्स, ताकि इन फ्यूचर अगर आपको कुछ भी राइटिंग पोर्शन में लिखना पड़ता है, कोई आप ईमेल लिख रहे हो, कोई लेटर लिख रहे हो, कोई पैराग्राफ लिख रहे हो, कोई आर्टिकल लिख रहे हो, तो आपको ग्रामेटिकल नॉलेज प्रॉपर होनी चाहिए, ताकि जो भी सेंटेंसेस आप उसमें लिखते हो वो पूरी तरह से ग्रामेटिकली करेक्ट होनी चाहिए। एक्यूरेट यूज ऑफ स्पेलिंग्स, पंक्चुएशन एंड ग्रामर इन कॉन्टेक्स्ट विल बी असेस्ड थ्रू गैप फिलिंग, एडिटिंग, ट्रांसफॉर्मेशन एक्सरसाइजेस। तो इसमें जो आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो या तो गैप फिलिंग में से रहेंगे, यानी फिल इन द ब्लैंक्स, दूसरा आपका एडिटिंग में से रहेंगे, ठीक है, एडिटिंग, ओमिशन और एरर टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और तीसरे टाइप के क्वेश्चंस जो आपको मिल सकते हैं वो मिल सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन एक्सरसाइज, मीन्स यू हैव टू ट्रांसफर दिस टेंस इनटू दैट टेंस, ठीक है, इस टेंस को उस टेंस में ट्रांसफर करिए, चेंज करिए, इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो 10 आउट ऑफ 12 क्वेश्चंस विल हैव टू बी अटेम्प्टेड। सो टोटल आपको 12 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जिन 12 क्वेश्चंस में से आपको किन्हीं 10 क्वेश्चंस को करना होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करें तो वो आपका क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स, जिसमें आपको कुछ लिखने क्रिएटिवली। दिस सेक्शन विल हैव शॉर्ट एज वेल एज लॉन्ग राइटिंग टास्क इंक्लूडिंग कंपोजिशंस। इसमें भी आपके 2 क्वेश्चन रहने वाले हैं, जो दोनों 5-5 मार्क्स के रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका जो ऐसे होगा वो होगा फॉर्मल लेटर बेस्ड ऑन अ गिवन सिचुएशन इन 100 to 120 वर्ड्स, 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चंस इज टू बी आंसर्ड। सो इसमें आपको फॉर्मल लेटर के 2 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, यहाँ आपको इनफॉर्मल लेटर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, फॉर्मल लेटर दिए जाएंगे। और ये यहाँ स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि कौन सा फॉर्मल लेटर पूछा जाएगा। फॉर्मल लेटर में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ऑर्डर लेटर होते हैं, इंक्वायरी लेटर होते हैं, कंप्लेंट लेटर होता है, लेटर टू एडिटर होता है। सो ये सभी तरह के आपको लेटर्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे विद प्रॉपर फॉर्मेट। सो 2 क्वेश्चंस यहाँ आपको दिए जाएंगे, दोनों में से आपको कोई एक करना है। उसके बाद इसी सेक्शन में जो अगला क्वेश्चन रहने वाला है वो है राइटिंग एन एनालिटिकल पैराग्राफ। इसकी जो आपने वर्ड लिमिट रखनी है वो रखनी है 100 to 120 वर्ड्स ऑन अ गिवन मैप, चार्ट, ग्राफ और क्यूज एक्सेट्रा। सो आपको यहाँ कोई मैप दे दिया जाएगा या कोई चार्ट दे दिया जाएगा, हो सकता है बार ग्राफ दे दिया जाए, पाई चार्ट दे दिया जाए, फ्लो चार्ट दे दिया जाए, उन सभी का आपने एनालिसिस करने हैं और आपने एक एनालिटिकल पैराग्राफ लिखने हैं 100 to 120 वर्ड्स में। तो यहाँ भी आपको 2 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, दोनों में से आपको एक आंसर करने हैं, ये भी आपका 5 नंबर का रहने वाला है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और चलते हैं सेक्शन सी की तरफ। सेक्शन सी जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये भी आपका 40 नंबर का रहने वाला है। सो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 5 है दैट विल बी रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट। इसमें भी 2 क्वेश्चंस आपके पूछे जाने हैं। 1 एक्सट्रैक्ट आउट ऑफ 2 फ्रॉम drama or prose. Two extracts will be given to you, one for both of them will be from drama or prose only। so दोनों में से आपने कोई एक करने हैं। और सेकंड क्वेश्चन भी पोइट्री पे रहने वाला है। 1 एक्सट्रैक्ट आउट ऑफ 2 फ्रॉम पोइट्री। किन्हीं भी 2 पॉइंट्स में से आपको 2 एक्सट्रैक्ट पूछ लिए जाएंगे और जो भी आपको अच्छे तरीके से आता हो आपने उन दोनों में से किसी एक एक्सट्रैक्ट को आंसर करना है। अगर हम बात करें क्वेश्चंस के टाइप की, तो जो क्वेश्चंस के टाइप है यहाँ भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहने वाले हैं। सो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड टू असेस इन्फ्रेंस, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, इवैल्यूएशन और वोकैबुलरी। सो यहाँ तक का जो आपका एग्ज़ाम है, पेपर है, हम कह सकते हैं कि वो ऑब्जेक्टिव टाइप रहने वाला है। अब कई बच्चों के मन में बात आती है कि यार सभी का मतलब पूरा का पूरा पेपर ही ऑब्जेक्टिव टाइप रहने वाला है, तो इसका आंसर है नहीं। आपका जो इसके आगे वाला क्वेश्चन नंबर 6 है, शॉर्ट एंड वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, यहाँ आपको जो आंसर्स हैं वो सब्जेक्टिव लिखने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ से आपका पेपर है जो 30 मार्क्स का वो डिस्क्रिप्टिव रहने वाला है। सो इसमें भी आपको सॉरी
4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जो क्वेश्चन नंबर 1 है, 4 आउट ऑफ 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड इन 40 to 50 वर्ड्स फ्रॉम द बुक फर्स्ट फ्लाइट। एज यू नो कि आपके पास दो बुक्स हैं। पहले जो बुक है उसका नाम है फर्स्ट फ्लाइट, दूसरी बुक जो बुक है उसका नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो सबसे पहले हम बात करें कि 5 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे जिसका आपने शॉर्ट आंसर देना है, 40 to 50 वर्ड्स में आंसर देने हैं। आउट ऑफ 5 यू हैव टू डू एनी 4। 5 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, पांचों में से कोई 4 क्वेश्चंस को आपने आंसर करने हैं। हर क्वेश्चन 3 नंबर का रहेगा। सो टोटल आपके यहाँ 12 मार्क्स का पेपर यहाँ से बनता है। उसके बाद अगर बात करें आपकी दूसरी बुक की, दैट इज़ फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। So 2 out of 3 short answer type questions. So here you will get 3 questions. Out of these 3 you have to do any 2. So इसका भी जो आपने आंसर करने हैं that you have to do in 40 to 50 words only. Each question will carry 3 marks. उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 है, 1 out of 2 long answer type questions from first flight to be answered in about 100 to 120 words, each to assess creativity, इमेजिनेशन एंड एक्सट्रापोलेशन बियॉन्ड द टेक्स्ट। तो यहाँ आपको दो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे पूरे के पूरे सिलेबस में। फर्स्ट फ्लाइट में आपने जितने भी चैप्टर्स लर्न करने प्रिपेयर करने उन सभी में से आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे और आप दोनों में से आपको किसी एक क्वेश्चन को आंसर करने हैं और दिस क्वेश्चन विल कैरी 6 मार्क। ओके, दिस कैन बी अ पैसेज बेस्ड क्वेश्चन टेकन फ्रॉम अ सिचुएशन प्लॉट फ्रॉम द टेक्स्ट। उसके बाद जो आगे क्वेश्चन रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 4 और आपके क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन, 1 out of 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस फ्रॉम फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो यहाँ भी आपकी जो सेकंड बुक है सप्लीमेंट्री रीडर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसमें से भी कोई 2 आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। दोनों में से आपको एक क्वेश्चन का आंसर करने हैं, ठीक है, वो भी करने हैं आपको 100 to 120 वर्ड्स के अंदर। तो ये हुई आपकी बात सिलेबस की, पेपर की, कि कैसा पेपर रहने वाला है, कितने नंबर का, कहाँ से पेपर आने वाला है। सो आप इसी के अकॉर्डिंगली अपना प्रेपरेशन करें और आई होप यू ऑल विल गेट गुड मार्क्स इन एग्ज़ाम्स। क्योंकि कई बार बच्चे क्या होता है कि बच्चे ऐसा करते हैं कि पेपर से हम 2 दिन पहले पढ़ेंगे 4 दिन पहले पढ़ेंगे। सो ऐसा करने से आप अच्छे मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते हो। पास आप डेफिनेटली हो जाएंगे, बट इफ़ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स तो आपको अपनी प्रेपरेशन आज से ही स्टार्ट करनी पड़ेगी। इस सिलेबस को देखिए, ध्यान से देखिए किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर करिए ताकि एग्ज़ाम टाइम में पूरा का पूरा सिलेबस आपको एक पहाड़ की तरह ना लगे। अगर आप थोड़ा थोड़ा करके अभी से ही अपने आप को प्रिपेयर करते जाएंगे तो डेफिनेटली एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा ईजी रहने वाले हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ चैप्टर्स की, जो सिलेबस में से चैप्टर्स आपने करने हैं और कुछ चैप्टर्स को हालांकि डिलीट किया गया है। सो ये जो चैप्टर्स है आप अपनी बुक में मार्क कर सकते हो, टिक मार्क कर सकते हो। आपने सिर्फ इन्हीं चैप्टर्स को प्रिपेयर करना है, बाकी जो चैप्टर आपके काट दिए गए हैं सिलेबस से उन्हें प्रिपेयर करने की आपको ज़रूरत नहीं है, उन पर टाइम वेस्ट करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ फर्स्ट फ्लाइट के जो प्रोज सेक्शन की, उसमें चैप्टर नंबर 1 आपको जो देखने को मिलेगा वो आपने करने हैं लेटर टू गॉड। दिस इज रिलेटेड टू लेंचो, यू माइट हैव डन इट, आपने ये कर लिया होगा। लेंचो एक पुअर फार्मर होता है, उसी से रिलेटेड स्टोरी है जिसमें वो गॉड को एक लेटर लिखता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो चैप्टर है सॉरी, दैट इज नेल्सन मंडेला। थर्ड चैप्टर, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। फर्स्ट वन इज फर्स्ट फ्लाइट और सेकंड वन इज द ब्लैक एरोप्लेन। इसमें आपको 2 स्टोरीज दी हुई हैं, तो ये भी आपने अच्छे से प्रिपेयर करनी है। द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, सो एन फ्रैंक की डायरी से एक स्मॉल एक्सट्रैक्ट आपके लिए लिया हुआ है, बहुत अच्छा चैप्टर है ये, आपने इसको प्रिपेयर करना है। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया में आपको 3 चैप्टर देखने को मिलेंगे। वन इज़ फ्रॉम कुर्ग, सेकेंड इज़ फ्रॉम गोवा, थर्ड वन इज़ फ्रॉम असम, टी फ्रॉम असम। सो ये तीनों के तीनों चैप्टर बहुत स्मॉल चैप्टर हैं, बहुत अच्छे चैप्टर हैं। मिसबिल द ऑर्डर को पढ़कर आपको पता चलेगा कि मिसबिल क्या है और ऑर्डर क्या है। मैडम राइड्स द बस, इसमें 8 साल की एक छोटी सी बच्ची होती है वल्ली, ठीक है। तो बहुत अच्छी स्टोरी है। इन दिस चैप्टर शी राइड्स द बस, एक बस को राइड करती है, प्लानिंग करती है, पैसा इकट्ठा करती है। सो बहुत अच्छी स्टोरी रहने वाली है। द सरमन एट बनारस,
यहाँ गौतम बुद्धा द्वारा दिया हुआ एक बहुत ही अच्छा टीचिंग आपको देखने को मिलता है। उसके बाद द प्रपोजल एक बहुत ही ज़बरदस्त प्ले है, बहुत ही ह्यूमरस प्ले है। डेफिनेटली आप लोगों को पसंद आने वाला है। ये हमें समझ में नहीं आता कि ये जो प्ले है वो इस सिलेबस में क्यों दिया गया है, बट चलिए कोई बात नहीं, दिया गया है तो हमें करना है। बहुत अच्छा प्ले दिया गया है, प्रपोजल मतलब जिसमें प्रपोज किया जाता है फॉर मैरिज। उसके बाद बात करें हम पोएम सेक्शन की तो पोएम सेक्शन में आपका जो छोटे छोटे पोएम्स हैं वो रहने वाली है। 10 पोएम्स आर देयर। सबसे पहली जो पोएम है दैट इज जस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस। ये दोनों ही दो दो तीन तीन स्टेंजा की पोएम है, बहुत छोटी है, बहुत इजी पोएम्स रहने वाली हैं। आ टाइगर इन द जू, ठीक है। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, द बॉल पोएम, अमांडा, द ट्रीज, फॉग, अ टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, बहुत अच्छी पोएम है, और एने ग्रेगरी। ठीक है, ये सारे 10 पॉइंट्स आपको प्रिपेयर करनी है। यहीं आपका काम ख़त्म नहीं होता है। इसके बाद हम चलते हैं आपकी सेकंड बुक जो कि है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के ऊपर। ठीक है, सो फुटप्रिंट विदाउट फीट्स में भी आपके 9 चैप्टर्स रहने वाले हैं। तो सबसे पहला जो चैप्टर है दैट इज़ अ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी। ठीक है, जिसमें आपने पढ़ भी लिया होगा अभी, ट्रेकी से रिलेटेड है, डॉक्टर हैरियट से रिलेटेड है। और सेकंड चैप्टर इज अ थीफ स्टोरी, द थीफ स्टोरी, सॉरी, थीफ स्टोरी आपका जो अनिल और हरी सिंह जो मेन कैरेक्टर हैं इसके। थर्ड चैप्टर इज द मिडनाइट विजिटर, मिस्टर ऑसिबल। ठीक है, उसके बाद जो फोर्थ चैप्टर है दैट इज अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। चैप्टर नंबर 5 फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। चैप्टर नंबर 6 मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। चैप्टर नंबर 7 द नेकलेस। चैप्टर नंबर 8 बोली। और चैप्टर नंबर 9 द बुक दैट सेव द अर्थ। सो ये सारा का सारा जो सिलेबस है आपको प्रिपेयर करना है। उसके बाद हम जो आपका थर्ड बुक की बात करें वो है वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस। वर्क बुक है ये क्लास 10 के लिए, जिसमें आपको यूनिट 1 to 4 प्रिपेयर करना है और यूनिट 7 to 11। सो ये सारा का सारा सिलेबस अगर आप यहाँ से अभी आज से ही धीरे धीरे करना स्टार्ट कर देते हो तो डेफिनेटली आप आने वाले एग्ज़ाम्स में जो कि आपको मार्च या अप्रैल 2023 में होने वाले हैं, बहुत अच्छा आप स्कोर करने वाले हो। सो मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ हैं। आप जो भी करो बहुत अच्छे से करो। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग। सो मैं जाने से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरा नया यूट्यूब चैनल है, सभी इसको सब्सक्राइब कीजिए और सभी इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर कोई भी कमी इसमें रह गई है तो मैं डेफिनेटली इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।